जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हूं हिमांशु, ऑलराउंडर नर्सिंग क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मियोसिस पढ़ने वाले हैं। इस मियोसिस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास माइटोसिस की नहीं देखी है तो पहले माइटोसिस क्लास को अवश्य देखें। माइटोसिस क्लास को देखने के बाद ही मियोसिस समझ में आपको आएगा, तो पहले माइटोसिस पे जाओ, ठीक है। अगर चैनल जो है उसको आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, वीडियो को फैला दो पूरी तरीके से, मार्केट में चली जानी चाहिए सबके पास। तो ये मियोसिस अपन आज की क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मियोसिस भाई स्टार्ट करें पढ़ना तो पहली बात तो ये कि मियोसिस जो आपको देखने को मिलता है ये गैमेट सेल डिवीजन के अंदर आप पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ते हैं? गैमेट सेल डिवीजन के अंदर पढ़ते हैं। और गैमेट सेल डिवीजन पर्टिकुलर अगर अपन डिस्कशन करें तो ये गैमेट सेल डिवीजन आपको देखने को मिलता है गोनाड्स। किसमें देखने को मिलता है? गोनाड्स, इटाकर से गोनाड्स। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर तो गोनाड्स अगर अपन बात करें मेल के अंदर जो गोनाड्स प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं वो होते हैं टेस्टिस। नेक्स्ट महिलाओं की अगर बात करें, फीमेल्स की अगर बात करें तो उनमें जो गोनाड्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं वो होते हैं ओवरीज। क्लियर बात है क्या? अच्छा, मियोसिस के अंदर भाई होता क्या है, ध्यानपूर्वक बात सुनना। मियोसिस के अंदर आपका जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर हाफ, क्रोमोसोम्स नंबर हाफ, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं इसके अंदर। जैसे कि अगर 2n की बात करें, डिप्लॉयड पर्टिकुलर सेल होती है और वो n में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी सेल की बात कर रहा हूँ मैं? स्पर्म सेल की बात कर रहा हूँ, स्पर्म की बात कर रहा हूँ या फिर oocyte की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेल के अंदर स्पर्म, oocyte फीमेल के अंदर। वो क्या हो जाती है, उनके क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं, एन आप लोगों को देखने को मिलता है, तो क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। पॉइंट ध्यान रखना, इसी को अपन मियोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट अगर इसके अंदर अपन डिस्कशन करना चाहें, माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर जो आपको देखने को मिल रहे थे वो 2n थे, तो मतलब 2n क्रोमोसोम्स थे, वो 2n ही पर्टिकुलर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर लास्ट में n हो जाएंगे। यही पर्टिकुलर मेन इसके अंदर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें, मियोसिस में ये देखो, ये n आधे नंबर जो कर रहे हैं अपने क्रोमोसोम्स के, जरूरी क्यों है? सुनना ध्यानपूर्वक बात। अगर अपन बात करें ह्यूमन बींग्स की अगर अपन बात करें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन, हाँ सर यही तो चाहिए, पहले तो यही पढ़ा दो रिप्रोडक्शन, बाकी तो बाद में देख लेंगे अपन। रिप्रोडक्शन पढ़ा नहीं दो सर, प्रैक्टिकल करके बता दो। आ जाओ टॉपिक पे आ जाओ, प्रैक्टिकल वालों। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाँ सर बिल्कुल, ये तो पता ही था सर, तो नई चीज तो बताओ। बिल्कुल नई चीज बताते हैं। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखने को मिले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा क्या, ध्यानपूर्वक बात सुनना। ये पर्टिकुलर आपकी स्पर्म सेल, ठीक है, और ये स्पर्म सेल पर्टिकुलर अपने को एन चाहिए, साथ के अंदर पर्टिकुलर ये हो गई अपनी ओवम से ओ मतलब बोले तो एक्सेल, और एक्सेल भी पर्टिकुलर अपन एन। नेक्स्ट अगर बात करें, ये स्पर्म जो होता है ये एग सेल को फर्टिलाइज करता है, तो इसका क्या देखने को मिला यहाँ पर? फर्टिलाइजेशन देखने को मिला। और फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो उसके अंदर पर्टिकुलर ये फर्टिलाइजेशन के बाद पर्टिकुलर एक नई के अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा। जो नया फॉर्मेशन होगा वो 2n होगा, जिसको अपन क्या बोल देंगे? जाइगोट बोल देंगे, जाइगोट 2n। ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स के नंबर इधर भी n थे, इधर भी n थे। ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपस में इनका मेल मिलाप हुआ, तो मेल मिलाप होने के बाद पर्टिकुलर ये वापस n इधर से किस में कन्वर्ट हो गया? 2n के अंदर कन्वर्ट हो गया। मान लो क्या होता कि ये पर्टिकुलर आप लोगों का जो है ये दोनों 2n होते, तो ये स्पर्म सेल भी 2n होती, मान लो ये भी 2n होता, मान लो, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता तो ये होता है 2n। तो नेक्स्ट जो पर्टिकुलर अपना जाइगोट बनता वो 4n होता, 4n कैसा होता? 4n होता। आ रही बात समझ में? तो 46 क्रोमोसोम ना होकर पर्टिकुलर आपको क्रोमोसोम देखने को मिलते 92 क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बींग्स तो रहते नहीं, हो सकता है तुम और कुछ बन जाते, डायनासोर हो जाते, बिल्ली भी हो सकते थे। तो आ रही बात समझ में? तो इसलिए अपने को इंसान जैसा ही दिखे, तो उसके लिए क्या जरूरी है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो होंगे। फिर ये मियोसिस पर्टिकुलर आप लोगों को इनके अंदर देखने को मिलता है, और मियोसिस में जाइगोट पर्टिकुलर बनता हुआ आपको नजर आता है लास्ट के अंदर। और जाइगोट बनने के बाद पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम्स के नंबर आते हुए थे वो पर्टिकुलर रिटेन हो जाते हैं। मियोसिस की अगर अपन बात करें तो मियोसिस की कितनी कैसे कैसे फेजेस के अंदर अपन डिस्कस करेंगे मियोसिस को, ध्यानपूर्वक बात सुनना। मियोसिस की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो मियोसिस को अपन अलग अलग फेजेस में डिस्कस करते हैं।
पहला पर्टिकुलर फेज जो अपन डिस्कस करेंगे उसको अपन बोलेंगे इंटरफेज। कौन सी फेज बोल देंगे? इंटरफेज बोल देंगे। नेक्स्ट पर्टिकुलर फेज जो पर्टिकुलर अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे भाई मियोसिस फर्स्ट। क्या डिस्कस करेंगे? मियोसिस फर्स्ट। नेक्स्ट जो फेज अपन डिस्कस करेंगे मियोसिस फर्स्ट के बाद वो डिस्कस करेंगे अपन मियोसिस सेकंड। दो पर्टिकुलर मतलब मियोसिस जो आप लोगों को देखने को मिलता है वो एक तो इंटरफेज, इंटरफेज तो भाई प्रीपरेटरी फेज। ये तो कौन सी फेज हो गई? प्रीपरेटरी फेज हो गई भाई इंटरफेज की, तो ये तो प्रीपरेटरी फेज हो गई। ये मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड भी आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है। इंटरफेज की अगर बात करें तो इसमें पॉइंट अपन चलें तो दैट इज सिमिलर टू माइटोसिस, दैट इज सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस आप लोगों को देखने को मिल रहा था वैसे की वैसी पर्टिकुलर ये देखने को मिलेगी। इसके अंदर अपने को अगर डिस्कशन करें क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा था, क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा था। सेम इधर भी पर्टिकुलर यही चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, लगभग लगभग सेम पर्टिकुलर चीज आपको देखने को मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर चले मियोसिस के अंदर अपन क्या क्या डिस्कशन करेंगे भाई? मियोसिस की चार पर्टिकुलर स्टेजेस अपन डिस्कस करेंगे। कितनी स्टेजेस? चार स्टेजेस डिस्कस करेंगे। पहली फेज जो स्टेज या पहली जो फेज अपन डिस्कस करेंगे उसको बोलते हैं प्रोफेज फर्स्ट। क्या बोलते हैं? प्रोफेज फर्स्ट। नेक्स्ट पर्टिकुलर जो डिस्कस करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। सेकंड इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अपन एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट। और इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टीलोफेज फर्स्ट। तो अगर अपन इसकी बात करें तो वही चीज ये भी माइटोसिस में सेम थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सेम थी। लेकिन ये मियोसिस फर्स्ट में पढ़ रहे हैं तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। नेक्स्ट अगर बात करें मियोसिस सेकंड की तो मियोसिस सेकंड में जो आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी? प्रोफेज सेकंड। अब सेकंड आ गया क्योंकि मियोसिस सेकंड पढ़ रहे हैं। इसकी अगर बात करें प्रोफेज के बाद जो चलेगा मेटाफेज सेकंड, नेक्स्ट चलेगा वो चलेगा एनाफेज सेकंड। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चलें तो नेक्स्ट चलेगा जो चलेगा टीलोफेज सेकंड। ये पर्टिकुलर आपको चलता हुआ नजर आएगा। मियोसिस फर्स्ट जो है भाई, ध्यानपूर्वक बात सुनना, मियोसिस फर्स्ट जो है इसको अपन मियोसिस फर्स्ट जो है इसको अपन रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी अपन जानते हैं। क्यों जानते हैं इसको रिडक्शनल डिवीजन के नाम से? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। तो इस मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स हाफ। ध्यान रखना, इसीलिए पर्टिकुलर इसको रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं मियोसिस फर्स्ट को। क्लियर बात है क्या इतनी? बिल्कुल क्लियर बात है। अच्छा, क्रोमोसोम्स के नंबर आधे कैसे? 2n था वो किस में कन्वर्ट हो गया भाई? n में कन्वर्ट हो गया, n में। तो ये पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलता है इसमें। अच्छा, मियोसिस सेकंड की अगर अपन बात करें, मियोसिस सेकंड की, तो मियोसिस सेकंड के अंदर अपने को ध्यान रखना है कि मियोसिस सेकंड में इसको अपन इक्वेशनल डिवीजन के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। क्यों इक्वेशनल डिवीजन के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्रोमोसोम्स के नंबर वो बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे। तो ये पर्टिकुलर रिडक्शनल डिवीजन, ये इक्विटेशनल डिवीजन। बोले तो मियोसिस फर्स्ट में एन क्रोमोसोम्स अपन ने बना लिए थे। ये एन मतलब सेल अपन ने बना ली थी। इधर ये 2n था, एन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें मियोसिस सेकंड में क्या होगा? देखो दो पर्टिकुलर सेल हैं, एक तो ये एन, एक ये एन। ध्यान देना, ये पर्टिकुलर जो है इसमें भी सेम देखने को मिलेगा, ये भी पर्टिकुलर सेम देखने को मिलेगा। ये लो, ये इसको डिवाइड कर दो, ये लास्ट के अंदर 4n सेल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये पर्टिकुलर देखने को मिलता है मियोसिस सेकंड के अंदर। इसीलिए मियोसिस सेकंड को इक्विटेशनल डिवीजन के नाम से पर्टिकुलर अपन जानते हैं। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं क्योंकि जो कार्यक्रम था आधे क्रोमोसोम करने का भाई वो मियोसिस फर्स्ट में कंप्लीट हो जाता है। प्रोफेज फर्स्ट के ऊपर चलते हैं एक बार। किस पे चलते हैं? प्रोफेज फर्स्ट के ऊपर। प्रोफेज फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो इसको पर्टिकुलर अपन अलग अलग फेजेस के अंदर पढ़ते हैं। प्रोफेज फर्स्ट को अलग अलग फेजेस में पढ़ते हैं। पहली फेज को अपन बोलते हैं लेप्टोटीन फेज। कौन सी फेज बोलते हैं? लेप्टोटीन फेज। सेकंड पर्टिकुलर फेज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट फेज इज जाइगोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन। तीसरी पर्टिकुलर फेज के ऊपर अपन चलें तो तीसरी फेज को बोलते हैं पैक्कीटीन, पैक्कीटीन। नेक्स्ट पर्टिकुलर फेज पे चलें, फोर्थ फेज, दैट इज नोन एज डिप्लोटीन। फोर्थ फेज जो चलती है जिसको बोलते हैं डिप्लोटीन। और फिफ्थ पर्टिकुलर जो फेज होती है इसकी उसको अपन बोलते हैं डायाकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? डायाकाइनेसिस। ध्यान देना, 5 अलग अलग फेज हो गए। एक तो लेप्टोटीन, सेकंड फेज जाइगोटीन, थर्ड फेज पैक्कीटीन,
फोर्थ फेज डिप्लोटीन, फिफ्थ फेज दैट इज डायाकाइनेसिस। सर कैसे याद करेंगे इन प्रोफेज फर्स्ट की? एक सिंपल सा न्यूमोनिक आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, ये सुनना। लिपट, लिपट जा प्यारी, लिपट जा प्यारी दिल देकर, लिपट जा प्यारी दिल देकर। ऐसे पर्टिकुलर इन स्टेजेस को याद रखना। लिपट जा प्यारी दिल देखकर, हाय हाय। आ रही बात समझ में? तो प्रोफेज फर्स्ट की अलग अलग पर्टिकुलर स्टेजेस आप लोगों को देखने को मिल रही है 5। एक तो लिपट से लैक्टोटीन, जाइगोटीन, प्यारी से पैक्टिटीन, दिल से डिप्लोटीन, देखकर डायाकाइनेसिस। ये पर्टिकुलर फेजेस अपने को क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। अच्छा, अब अपन एक एक बात पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट एक एक इस मियोसिस की जो स्टेजेस आप लोगों को देखने को मिल रही है, इनको अपन उठाते हैं और उठाते उठाते अपन आगे कार्यक्रम अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इसको मैं रफ करना चाहूंगा, इस बोर्ड को करें अपन स्टार्ट। ओके, नाउ we have to start the phases of meiosis। meiosis की पर्टिकुलर फेजेस क्या करने वाले हैं अपन, स्टार्ट करने वाले हैं। दो अलग अलग फेजेस होती हैं, एक को तो बोलते हैं इंटरफेज, दूसरी फेज का नाम क्या होता है बताओ? दूसरी फेज को बोलते हैं अपन मियोसिस फर्स्ट, और एक फेज जो लास्ट में अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन लास्ट में, दैट इज, बोलो बोलो, दैट इज मियोसिस सेकंड। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। इंटरफेज की अगर बात करें तो इंटरफेज के अंदर जो सेम कार्यक्रम माइटोसिस के अंदर हुआ था वही सेम चीज आप लोगों को इसके अंदर भी देखने को मिलती है। तो इंटरफेज के बारे में ज्यादा डिस्कशन अपन नहीं करेंगे, वो सेम चीज चलती है भाई, G1 फेज, S फेज, G2 सेम चलती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसके अंदर। अब जो अपन पॉइंट डिस्कस इसके अंदर कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन डायरेक्ट किसके ऊपर आ जाते हैं भाई, प्रोफेज के ऊपर आ जाते हैं। प्रोफेज फर्स्ट, तो पहली जो पर्टिकुलर फेज अपन डिस्कस कर रहे हैं ये डिस्कस कर रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर कुछ स्पेशल इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, और वो पर्टिकुलर स्पेशल इवेंट्स जो होते हैं वो भाई माइटोसिस के अंदर कभी भी नहीं हुए थे, ये इसी में मियोसिस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि उनकी अगर बात करें तो अपन बना रहे हैं क्रोमेटिड्स। स्टार्टिंग में सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, और फिर अनआइडेंटिकल में क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। वही पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स मेक, ये लो ये क्रोमेटिड बनाया, ये शॉर्ट आर्म बना रहा हूँ। नेक्स्ट ये लॉन्ग आर्म, ये शॉर्ट आर्म, ये लॉन्ग आर्म। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक क्रोमेटिड ये हो गया, और एक ये क्रोमेटिड बना देते हैं अपन, ये लो ये बनाया। अब इसके अंदर पर्टिकुलर क्या देखने को मिलता है, प्रोफेज फर्स्ट में कुछ इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो अलग इवेंट्स होते हैं। क्या क्या इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं वो पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। मान लो ये पर्टिकुलर क्रोमेटिड्स हैं, इसके अंदर आप लोगों को जीन्स देखने को मिल रहे हैं। किस फॉर्म के अंदर देखने को मिल रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, एग्जांपल के माध्यम से अपन समझ रहे हैं। मान लो अपन लिख लेते हैं, लेट्स सपोज आईपीएल, आईपीएल, आईपीएल अपन लिख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर इधर अगर चलें तो इनके अंदर भी अपन सेम लिख रहे हैं, आईपीएल। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें तो इधर जो आपको देखने को मिल रहा है इधर भी आईपीएल, आईपीएल। देखो आईपीएल मैंने दोनों जगह लिखा है, इधर भी आईपीएल लिखा है, इधर भी आईपीएल लिखा है। कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या डिफरेंस? बिल्कुल दिख रहा होगा। वो कैपिटल के अंदर लिखे गए हैं और ये बिल्कुल स्मॉल के अंदर लिखे गए हैं। ध्यान रखना, कंसंट्रेट करना एक बार, क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ये जो क्रोमेटिड्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स आइडेंटिकल, ये क्या होता है, पहले कंबाइन होते हैं। क्या होता है, पहले कंबाइन होते हैं। ये लो भाई कंबाइन करो इनको, कंबाइन कर दो इनको। ओके, कंबाइन देम। ये अपन ने क्या करे, इनको कंबाइन करे, और कंबाइन करने के बाद पर्टिकुलर जब ये कंबाइन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये स्ट्रक्चर होमोलोगस जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने के बाद जो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है, इसको अपन टेट्राड नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टेट्राड नाम से अपन जानते हैं। टेट्राड बोल दो या फिर बाईवेलेंट बोल दो,
टेट्राड या फिर बाई वैलेंट बोल दो। और ये जो प्रोसेस है तो ये कंबाइन करते हैं पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अपन साइनेप्सिस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइनेप्सिस। तो इसके अंदर साइनेप्सिस आप लोगों को देखने को मिलता है। डायग्राम को थोड़ा मैं कंप्लीट कर देता हूँ। आई पी एल, आई पी एल। अगर उधर चलें दूसरी तरफ शॉर्ट आर्म के अंदर तो उधर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये अपन जब कंसीडर कर रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो इसकी जगह। तो आई पी एल, ये पहला पहला इवेंट जो इसके अंदर देखने को मिला, इसको टेट्राड या साइनेप्सिस अपन बोलते हैं। साइनेप्सिस के बाद ये टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ, बाइवेलेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलो। ये देखो इसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट में ये साइनेप्सिस हो गया, टेट्राड बाइवेलेंट हो गया। इसके बाद पर्टिकुलर क्या देखने को मिलता है? इसके बाद इनकी क्रॉसिंग ओवर होती है। क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर पर्टिकुलर अपन बनाते हैं भाई। क्रॉसिंग ओवर करवाओ, क्रॉसिंग ओवर। ओके, क्रॉसिंग ओवर करवा रहे हैं अपन। समझ में आई क्या बात? क्या क्रॉसिंग ओवर करवाई? ये क्रॉसिंग ओवर करवाई अपन ने यहाँ से। बोले तो ये जो पर्टिकुलर आर्म आपको देखने को मिल रही है, शॉर्टर आर्म, ये इधर हो गई। ये जो आर्म थी ये हो गई दिस वन। ये क्रॉसिंग आपको देखने को मिली। अच्छा, ये क्रॉसिंग अगर देखने को मिल रही है तो इसको पर्टिकुलर अपन क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। पहली बात तो ये यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? इस प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिलती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, क्रॉसिंग ओवर हो। नेक्स्ट अगर इसके अंदर अपन बात करें, नेक्स्ट पर्टिकुलर क्या चीज देखने को मिलती है, एक बार इसको फिर कंप्लीट करते हैं। जैसे था वैसे आई पी एल, ये भी आई पी एल। सही बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इधर तो शॉर्ट में भी लिख देते हैं, आई पी एल। नेक्स्ट आई पी एल। अरे बात समझ में? अच्छा, ये आईपीएल क्यों उठाया? क्योंकि आईपीएल ट्रेंड में चल रहा है भाई आज के दिन। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे ये क्रॉसिंग ओवर हुई। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अगर चले अपन तो फिर पर्टिकुलर देखना, ये पर्टिकुलर सेपरेट होते हैं। और कैसे पर्टिकुलर सेपरेट होते हैं? एक बार सेपरेट करते हैं इनको। ये लो सर, एक तो ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये और बना दो, ये बना दो। अच्छा, लेकिन इसके अंदर ये क्रॉसिंग ओवर हुई थी तो एक घटनाक्रम आप लोगों को देखने को मिला। वो घटनाक्रम क्या था कि ये जो पर्टिकुलर जीन्स आप लोगों को देखने को मिल रहे थे, ये जीन्स का यहाँ पर एक्सचेंज देखने को मिला। और ये जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसको भाई एक्स शेप जो आपको देखने को मिल रही है, एक्स शेप, इसको अपन काइसमाटा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चियासमाटा, जो भी काइसमाटा, जो भी आप लोग बोलते हो उस नाम से पर्टिकुलर अपन जानते हैं। अच्छा, अब होगा क्या? ध्यानपूर्वक बात सुनना एक बार। देखो इसमें तो क्रॉसिंग ओवर करी नहीं, तो ये पर्टिकुलर तो आई पी एल सेम। ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें अपन उधर दूसरी तरफ अगर चलें, उसकी तरफ भी अपन ने क्रॉसिंग ओवर नहीं करी, क्रॉसिंग ओवर नहीं करी, तो ये लो इसको भी सेम कर दो, आई पी एल कर दिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते, देखना एक बार इस आर्म के ऊपर चलते, इस आर्म के ऊपर। इस आर्म की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर आईपी वाला सेक्शन पर्टिकुलर अपन उठाएं तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर अपन ने कर दी है। ये लो आईपी, ये क्रॉसिंग ओवर कर दी, मतलब यहाँ पे जो पर्टिकुलर चीज थी वो इसकी आ गई है। इस वाले के ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है ये इसके अंदर यहाँ पर पर्टिकुलर आ गया है। अच्छा, बाकी पर्टिकुलर जो एल है वो सेम है, ये पर्टिकुलर हुआ। नेक्स्ट दूसरी पर्टिकुलर तरफ अपन चलते हैं, इस तरफ, इसमें से, इसमें जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आईपी। जो पहले अपन ने आईपी नहीं लिखा था वो अपन ने लिख दिया। नेक्स्ट अगर बात करें इधर एल को अपन ने क्या रखा? सेम रखा, तो ये। लेकिन इसमें इस घटनाक्रम में हुआ क्या? इस घटनाक्रम में ये पर्टिकुलर नया कॉम्बिनेशन तैयार हो गया भाई जीन्स का। न्यू कॉम्बिनेशन हैज बीन प्रिपेयर्ड हियर। तो ये जो नया कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलता है जीन्स का, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स आप लोगों को देखने को मिलता है। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के नाम से पर्टिकुलर अपन इसको जानते हैं। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। ये पर्टिकुलर एक सिंपल सी बात थी, ये अपन ने क्रॉसिंग ओवर करवाई, क्रॉसिंग ओवर करवाने के बाद नए कॉम्बिनेशन ऑफ जीन अपने पास में प्राप्त हो गए हैं।
प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ये घटनाक्रम आप लोगों को मेनली देखने को मिलते हैं। कौन कौन से घटनाक्रम है? पहला पर्टिकुलर पॉइंट, 3 अलग कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। एक तो साइनेप्सिस, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें टेट्राड को बाइवेलेंट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर के बाद अगर अपन चलें तो लास्ट के अंदर क्या चीज? जेनेटिक रिकम्बिनेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। अब ये नए कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बन गए हैं यहाँ पर, तो इसको पर्टिकुलर अपन सिस्टर क्रोमेटिड्स ना बोलकर इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के नाम से अपन जानते हैं, क्योंकि नए कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स अपने पास में यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। अब जो भी कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलेगा वो इसके आधार पर, ये कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा किसके आधार पर? इन जीन्स के आधार पर कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, तो नए जीन्स अपन ने पर्टिकुलर तैयार करें इनके आधार पर, और ये नए कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स को तैयार करना बहुत यूजफुल है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि पापा मम्मी के जो कैरेक्टर्स हैं वो पर्टिकुलर आप लोगों के अंदर भी देखने को मिलते हैं, सेम लगभग ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो ट्रेड्स तो डिफरेंस आता है वो पर्टिकुलर इधर से ही आता है। अरे बात समझ में? तो जो डिफरेंस थोड़ा बहुत आप लोगों को देखने को मिलता है वो पर्टिकुलर इधर से ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जब स्पर्म सेल एग सेल जो है, स्पर्म सेल या फिर एग सेल की बात करें, जब वो पर्टिकुलर डिवाइड कर रही होती है तो उसके अंदर पर्टिकुलर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स पर्टिकुलर एक्सचेंज कर देता है। तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को नई नई चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, कुछ कैरेक्टर्स के अंदर जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं वो इसी के कारण आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये पर्टिकुलर इवेंट्स एक तरफ लिख लेना भाई, कि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ये मेजर इवेंट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जो मेजर इवेंट्स आप लोगों को वहां पर देखने को नहीं मिले, बोले तो माइटोसिस के अंदर देखने को नहीं मिले, तो वो चीजें आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है। क्लियर बात है क्या? अब एक बार ये जो मियोसिस फर्स्ट पर्टिकुलर अपन पढ़ रहे हैं, इसको अपन स्टेजेस के हिसाब से पढ़ के देखते हैं। करें स्टार्ट। बिल्कुल, ये चीज अगर समझ में आ गई तो स्टेजेस के हिसाब से पढ़ने में कोई समस्या ही नहीं है। पहली पर्टिकुलर स्टेज जो आप लोगों को देखने को मिलती है, बताओ भाई, नाम बताओ फटाफट। इसको अपन बोलते हैं लेप्टोटीन। कौन सी स्टेज बोलते हैं? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन की अगर बात करें तो इसके अंदर एक शब्द याद रखना, दैट इज द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम। इसके अंदर क्या चीज याद रखनी है भाई? कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम्स याद रखना है, कि क्रोमोजोम्स का कॉम्पैक्शन देखने को मिलता है। अच्छा, ये क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है क्रोमोजोम्स हो गए वो थिक होंगे और कंडेंस्ड होंगे। क्या होंगे? थिक होंगे और कंडेंस्ड होंगे। थिक क्रोमोजोम्स होंगे और कंडेंस होंगे। और थिक और कंडेंस क्रोमोजोम्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो माइक्रोस्कोपी में क्लियरली विजिबल आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? क्लियरली विजिबल। क्लियर बात है क्या? माइक्रोस्कोपी के अंदर ये क्लियरली विजिबल आपको देखने को मिलता है। तो पहली पर्टिकुलर फेज जो होती है उसके अंदर लेप्टोटीन आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। सेकंड पर्टिकुलर इस फेज के ऊपर चलते हैं। सेकंड फेज की अगर बात करें इसके अंदर, तो सेकंड फेज जो अपन ने डिस्कस करी थी वो करी थी लिपटजा जाइगोटीन। जाइगोटीन की अगर बात करें तो जाइगोटीन में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा भाई? जाइगोटीन में आपको देखने को मिलेगा साइनेप्सिस। क्या देखने को मिलेगा? साइनेप्सिस। और साइनेप्सिस के कारण किसका फॉर्मेशन हो गया? टेट्राड का। टेट्राड को क्या किस नाम से बोल सकते हैं? बाइवेलेंट के नाम से। क्लियर बात है क्या? सेकंड फेज के अंदर ये देखने को मिला। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलो, थर्ड फेज के ऊपर। थर्ड फेज की अगर अपन बात करें तो थर्ड फेज को किस नाम से अपन जानते हैं? इट इज नोन एज पैकिटीन। इसको अपन थर्ड नाम से जानते हैं थर्ड फेज में। और थर्ड फेज के अंदर पर्टिकुलर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? साइनेप्सिस, टेट्राड। फिर आप लोगों को थर्ड फेज में जो देखने को मिलेगा, पहला पॉइंट तो क्या? क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। पहला तो क्या? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के साथ में पर्टिकुलर यहाँ पर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स आप लोगों के प्राप्त हो जाएंगे, तो पर्टिकुलर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। क्लियर बात? नेक्स्ट पर्टिकुलर फेज के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज फोर्थ फेज। और फोर्थ पर्टिकुलर फेज है उसको किस नाम से जानते हैं? दिल बोले तो डिप्लोटीन की बात करते हैं। डिप्लोटीन के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? ध्यानपूर्वक बात सुनना। इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा डिसोल्यूशन। किसका डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन ऑफ टेट्राड का डिसोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक्सेप्ट फ्रॉम चाइसमाटा से पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। ये जो चाइसमाटा जो बनता है, एक्सेप्ट का चाइसमाटा आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से नहीं होता। बाकी डिसोल्यूशन आप लोगों को टेट्राड का देखने को मिलता है। तो टेट्राड जो होता है
वो क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है इसके अंदर। लेकिन चाइसमाटा वाले जो रीजन है, ये एक्सेप जो आपको देखने को मिल रही है, यहाँ से पर्टिकुलर डिजोल्व नहीं होता डिप्लोटिन स्टेज के अंदर, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो लेप्टोटीन पढ़ लिया, जाइगोटीन पढ़ लिया, पैक्टिटीन पढ़ लिया, डिप्लोटीन अपन ने पढ़ लिया। और पांचवी पर्टिकुलर फेज की अगर बात करें तो पांचवी जो है दैट इज नोन एज डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस, और ये डायाकाइनेसिस वो पर्टिकुलर स्टेज है जिसके अंदर अगर अपन डिस्कस करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है भाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर इसके अंदर बात करें तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस जो होता है, वो भी न्यूक्लियोलस जो होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलस, अरे बता दो न्यूक्लियोलस याद है क्या, न्यूक्लियोलस जो होता है वो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियोलस का अगर डिस्कशन अपन करें तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होती है भाई। लार्जेस्ट स्ट्रक्चर किसकी बता दो, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की लार्जेस्ट स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोलस के नाम से अपन जानते हैं। और न्यूक्लियोलस ही पर्टिकुलर वो रीजन, भाई एमसीक्यू डाल देना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन डाल देना, डालो भाई फटाफट। क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन आने वाला है, न्यूक्लियोलस ही वो पर्टिकुलर पॉइंट है या वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिससे राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम्स का फॉर्मेशन, या फिर फॉर्मेशन की जगह पर बोल सकते हैं राइबोसोम्स बायोजेनेसिस, एक ही बात है, कुछ भी बोल दो, राइबोसोम फॉर्मेशन या फिर राइबोसोम्स बायोजेनेसिस बोल दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, इसीलिए पर्टिकुलर अगर अपन बात करें किसी को न्यूक्लियोलस को, इस न्यूक्लियोलस को ही अपन किस नाम से जानते हैं, ध्यान देना, इस न्यूक्लियोलस को ही अपन, बताओ फटाफट किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री। इसको किस नाम से जानते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री, इस नाम से जानते हैं। डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं। खास बात और डाइकाइनेसिस की अगर करें तो इसके अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स थे, स्पिंडल फाइबर्स वहां पे पड़े थे माइटोसिस में, वैसे स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो स्पिंडल फाइबर्स हो गए, ये लो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन। और लास्ट के अंदर वहां पर जो ये पर्टिकुलर जो थे डिजोल्वेशन टेट्रा, लेकिन चाइसमाटा वाले इलाके से डिजोल्व नहीं हुए थे। यहाँ पर पर्टिकुलर इसके अंदर डाइकाइनेसिस के अंदर आपको टर्मिनलाइजेशन भी देखने को मिलता है चाइसमाटा का। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं, दैट इज टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइसमाटा। तो इसमें टर्मिनलाइजेशन देखने को मिलता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइसमाटा। ये कुछ स्पेशल इवेंट आपको देखने को मिलते हैं इसमें। क्या क्या पढ़ने पड़ा इसके अंदर, डाइकाइनेसिस के अंदर क्लियर चल रहा है क्या, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, डाइकाइनेसिस में क्या पढ़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलस के बारे में कुछ एमसीक्यूज थे, बताए, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था फर्स्ट लेक्चर में, उसको अपन ने क्लियर कर दिया कि राइबोसोमल फैक्ट्री जो है उसको न्यूक्लियोलस नाम से अपन जानते हैं। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, वही स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइसमाटा आप लोगों को देखने को मिलता है। और बोलो आ रही के बाद समझ में? प्रोफेज फर्स्ट जो थी, प्रोफेज फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए, स्पिंडल फाइबर्स अपन ने बना लिए, ये पर्टिकुलर नया कॉम्बिनेशन जीन तैयार कर लिया। अब इसके हिसाब से सारा कार्यक्रम होगा। आ रही बात समझ में? एक क्वेश्चन बता दो अभी तक अगर समझ में आ रहा हो तो, कि मियोसिस फर्स्ट जो होती है उसको रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं, इक्विटेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं? जल्दी बता दो, स्टॉप करो, कमेंट कर दो फटाफट। हाँ चलो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं भाई, प्रोफेज फर्स्ट के बाद वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं मेटाफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के बाद क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मेटाफेज फर्स्ट, ध्यान रखना। चलो भाई मेटाफेज फर्स्ट के ऊपर आ जाते हैं, सेकंड स्टेज पे चलो। मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट वही सेम कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलेगा, सेम जो माइटोसिस में पढ़ा था वही देखने को मिलेगा। मैं फिर बोल देता हूँ, अगर आपने माइटोसिस का लेक्चर नहीं लिया है तो पहले माइटोसिस का लेक्चर लेके आए, फिर पर्टिकुलर यहाँ पे पढ़े। माइटोसिस का लेक्चर अवेलेबल है इधर ना। चलो मेटाफेज फर्स्ट के ऊपर आ जाओ। मेटाफेज फर्स्ट देखना भाई, इसके अंदर ध्यान रखना, प्रोफेज
फर्स्ट की लास्ट वाले स्टेज के अंदर, बोले तो किसमें, डाइकाइनेसिस में, न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अपन ने डिसअपीयर कर लिया, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको प्रेजेंट देखने को नहीं मिल रही। फिर पर्टिकुलर अपन बना रहे हैं येलो सेल बनाई अपन ने। अब मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा, येलो, ये अपन बना रहे हैं भाई क्रोमेटिड्स। ध्यान रखना ये अनआइडेंटिकल नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, क्योंकि अपन ने नए कॉम्बिनेशन क्या कर लिए थे, तैयार कर लिए थे। तो ये लो, ये क्रोमेटिड्स अपन ने बनाए, और बना दो ये क्रोमेटिड्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एक ये बना दिए, तीन बना लेते अपन, तीन बहुत है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इनके अंदर नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन आपको देखने को मिल रहा है। नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन की अगर बात करें, जैसे कि इस वाली में इस तरफ अपन ने जो बनाया था उसमें पर्टिकुलर ये ग्रीन हो गया, येलो, ये ठीक है, येलो। नेक्स्ट अगर बात करें इधर जो था उसके अंदर रेड, येलो, नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन है, इसके हिसाब से कार्यक्रम होगा। और ये सारे के सारे ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये स्ट्रक्चर, ये पर्टिकुलर जो है, ये बिल्कुल कौन सी प्लेट के ऊपर आ जाती है, ये मेटाफेज प्लेट के ऊपर आ जाती है, मेटाफेज प्लेट के ऊपर, मेटाफेज प्लेट के ऊपर आ जाती है। और ये किससे कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलता है भाई, ध्यानपूर्वक बात सुनना, बिल्कुल सेंट्रोजोम्स जो होते हैं, क्या चीज, सेंट्रोजोम, जो कि अपोजिट पोल्स के ऊपर पहुंच चुके हैं, अपोजिट पोल्स के ऊपर ये पर्टिकुलर पहुंच चुके हैं। और इनके साथ में क्या चीज कनेक्शन में रहती है, ध्यान रखना, स्पिंडल फाइबर्स, क्या चीज कनेक्शन में रहती है, स्पिंडल फाइबर्स इसके साथ कनेक्शन में आपको देखने को मिलते हैं। और ये पर्टिकुलर स्पिंडल फाइबर्स हो गए, ये स्पिंडल फाइबर्स लो, ये बनाओ, स्पिंडल फाइबर्स के साथ में कनेक्टेड हैं। और बिल्कुल कहाँ पर आप लोगों को सस्पेंडेड देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर आप लोगों को सस्पेंडेड देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल मेटाफेज प्लेट के ऊपर। ये पर्टिकुलर अपन बना रहे हैं सेंट्रोजोम, ये स्पिंडल फाइबर्स बना दी, और ये पर्टिकुलर बिल्कुल सेंटर में आ गया, मेटाफेज फर्स्ट में ये कार्यक्रम आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट स्टेज। इसके बाद जो आपको देखने को मिलेगी उस स्टेज की अगर बात करें तो नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज इज नोन एज एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, वही पर्टिकुलर स्प्लिटिंग हुई थी ना पहले, वैसे ही स्प्लिटिंग आप लोगों को एनाफेज फर्स्ट में होगी। बोले तो ये जो सेंट्रोजोम पे से स्पिंडल फाइबर से अटैच है, ये इसको इस तरफ खींच लेंगे, ये वाले इसको इस तरफ खींच लेंगे, तो ऐसे पर्टिकुलर खींचने का कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। और खींचने का कार्यक्रम अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इस कंडीशन में होगा क्या, ये पर्टिकुलर मेटाफेज प्लेट से स्प्लिट आउट हो जाएंगे, दूर दूर भग जाएंगे, और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ध्यान देना, ये लो, ये बनाया अपन ने, ये लो, ओके, इधर भी बना दो, इस साइड भी बना दो, ये लो। अरे बात समझ, किससे अटैच में है ये, सेंट्रोजोम से अटैच में, ये लो, सेंट्रोजोम से अटैच करो, किसके माध्यम से अटैच में है, स्पिंडल फाइबर्स के माध्यम से अटैच में, ये लो, तोड़ने के बाद ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये लो, कर दिया। अच्छा, साथ में क्या चीज देखने को मिलती है यहाँ पर, बोलो क्या, परपेंडिकुलरली, दैट इज ए कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग अपीयर्स हियर, कौन सी रिंग, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, किसकी बनती है, एक्टिन की बनती है, एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं उनकी पर्टिकुलर ये रिंग बनती है, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स, इनकी पर्टिकुलर रिंग बनती है। और इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको क्लीवेज फरो अपन बोलते हैं, क्लीवेज फरो। और क्लीवेज फरो अगर होगा तो एक कार्यक्रम हमेशा याद रखना, क्या होगा यहाँ पर, साइटो, क्या होगा, साइटोकाइनेसिस आपको देखने को मिलेगा। वही माइटोसिस के अंदर साइटोकाइनेसिस क्या था, तो सेम कार्यक्रम अपन साइटोकाइनेसिस यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो ये साइटोकाइनेसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले इसके बाद, तो फोर्थ फेज के ऊपर आ जाओ, कौन सी फेज पे आ जाओ, फोर्थ फेज पे। और फोर्थ फेज जो है उसको अपन बोलते हैं टीलोफेज फर्स्ट, क्या बोलते हैं, टीलोफेज फर्स्ट अपन इसको बोलते हैं, टीलोफेज फर्स्ट। इस टीलोफेज फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो टीलोफेज फर्स्ट के अंदर ये क्लीवेज फरो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या हो जाता है, थोड़ा एडवांस हो जाता है। और क्लीवेज फरो अगर एडवांस हो गया तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये लो,
अपन एडवांस करा क्लीवेज फरो को, ये एडवांस होता गया कॉन्ट्रेक्टाइल लिंक ज़्यादा बनती गई, तो उस कंडीशन में आधा इधर था आधा इधर था। अब पर्टिकुलर जो टेलोफेज फर्स्ट है उसके अंदर जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, रीअपियर हो जाती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर्टिकुलर रीअपियर होने के बाद पर्टिकुलर आपको क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, ये लो, जैसा उधर किया था अपन ने ऐसा इधर कर दो, ये पर्टिकुलर ये क्रोमेटिन ये बन गया। लेकिन खास बात ये है कि जो स्टार्टिंग के अंदर जो इस सेल के अंदर क्रोमोसोम्स थे वो 2n क्रोमोसोम्स थे। अब जो है इनके अंदर वो कितने क्रोमोसोम्स हैं वो ध्यान रखना, वो nn है। कितने हैं, nn क्रोमोसोम्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो nn क्रोमोसोम्स के नंबर इसमें क्या हो गए, आधे हो गए। किसमें, अगर अपन बात करें मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्रोमोसोम्स के नंबर आधे जाते हैं, तो अब क्रोमोसोम्स के नंबर आपको आधे देखने को मिलते हैं nn, ये पर्टिकुलर। साइटोकाइनेसिस की अगर बात करें, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। साइटोकाइनेसिस के अंदर कंप्लीट आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलें। अब अपने पास में 2n, अभी तक क्या पढ़ लिया अपन ने, देखो 2n थी सेल थी, उससे अपन ने n और n बना लिए, किसके माध्यम से, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के माध्यम से, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो कि अभी तक अपन ने पढ़ लिया है। अब ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट जैसे होता है, ये पर्टिकुलर एन सेल, ये भी एन सेल, ये सिमिलरली पर्टिकुलर माइटोसिस की तरह काम करेगी। अब यहाँ से जो कार्यक्रम चलेगा वो सेम चलेगा माइटोसिस के अंदर जैसे चला था, लेकिन ध्यान रखना नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन है, नए कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स के हिसाब से यहाँ पर कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा है। और जब अगर अपन बात करें इसमें और इसमें, इसमें भी माइटोसिस और इसमें माइटोसिस, अगर इनमें अपन माइटोसिस कर दें, इसमें क्या कर दें, माइटोसिस कर दें, तो क्या बनेगा, ये भी एन बनेगा, ये भी एन बनेगा, ये भी एन बनेगा, ये भी एन बनेगा, सेम क्रोमोसोम्स रहेंगे। 23 ये 23 क्रोमोसोम्स बन गए थे, ये लो ये 23 बन गए, तो ये पर्टिकुलर 23 आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इधर भी 23 इधर भी 23। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है। ये जो माइटोसिस है ये सिमिलरली अगर बात करें, जैसे मियोसिस की बात करें, मियोसिस सेकंड जो आपको देखने को मिलता है वो सिमिलरली होता है माइटोसिस के सेम। और फिर वही मैं बोलूंगा, माइटोसिस अगर नहीं पढ़ रखा है तो फिर तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो माइटोसिस का लेक्चर आप अवश्य लें। माइटोसिस पूरा अवेलेबल है उसके अंदर, लेकिन उसको अपन ने 2n के हिसाब से पढ़ा है माइटोसिस को, और इधर पर्टिकुलर n के हिसाब से कर दो, बाकी सेम कार्यक्रम आप लोगों को इसके अंदर करना है, सेम चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो लास्ट के अंदर पर्टिकुलर ये क्रोमोसोम्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दो पर्टिकुलर एमसीक्यू में बता देता हूँ, जो कि लेटर क्लासेस के अंदर जो अपन पढ़ेंगे उनमें मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो है दैट इज फर्स्ट मियोटिक अरेस्ट। इंपॉर्टेंट है भाई लिखना, फर्स्ट मियोटिक अरेस्ट, फर्स्ट मियोटिक अरेस्ट स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है ना, स्पेशल पॉइंट है, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमसीक्यू आएगा। फर्स्ट मियोटिक अरेस्ट जो है वो किस में देखने को मिलता है, ये फर्स्ट मियोटिक अरेस्ट आपको देखने को मिलता है डिप्लोटीन में। कौन सी में, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन फेज ऑफ, डिप्लोटीन फेज ऑफ, बताओ, मियोसिस, डिप्लोटीन फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, डिप्लोटीन फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट की जो डिप्लोटीन फेज होती है उसके अंदर फर्स्ट मियोटिक अरेस्ट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक एमसीक्यू और पर्टिकुलर अपन बताएं तो सेकंड मियोटिक अरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, सेकंड मियोटिक अरेस्ट, सेकंड मियोटिक अरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, सेकंड मियोटिक अरेस्ट आप लोगों को जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है दैट इज, बोलो बोलो फटाफट, दैट इज मेटाफेज सेकंड, दैट इज मेटाफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड के अंदर आपको सेकंड मियोटिक अरेस्ट देखने को मिलता है। फर्स्ट मियोटिक अरेस्ट क्या है, सेकंड मियोटिक अरेस्ट क्या है, अभी तो आप लोग ये याद रखो, जब अपन लेटर हायर जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में जाएंगे तो मैं आप लोगों को ऊजेनेसिस पढ़ाऊंगा, तो ऊजेनेसिस के अंदर फर्स्ट मियोटिक अरेस्ट और सेकंड मियोटिक अरेस्ट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, तो वहां पर पर्टिकुलर आप लोगों को पता चल जाएगा। क्लियर बात है क्या। तो आज की क्लास में अपन ने मियोसिस के बारे में डिस्कशन कर लिया है, मियोसिस का लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिया है, मियोसिस के बारे में जान लिया है, सेल के बारे में अपन ने सेल डिवीजन माइटोसिस पहले पढ़ लिया था, ये मियोसिस पढ़ लिया, यहाँ से पर्टिकुलर ये जो चीज है ये अपन ने कवर कर ली थी भाई, माइटोसिस के अंदर ही कवर कर ली है लेक्चर्स में। तो माइटोसिस से पर्टिकुलर आगे का कंटेंट आप लोग उठा सकते हो। मेन माइटोसिस की अगर बात करें, माइटोसिस में क्रोमोसोम्स के नंबर बिल्कुल सेम रहते हैं, मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स नंबर आधे हो जाते हैं। आ रही क्या बात समझ में। और मियोसिस जो है उसकी प्रोफेज जो फर्स्ट होती है उसके अंदर कुछ स्पेशल स्पेशल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, साइनेप्सिस, टेट्राड, क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसमें प्रोफेज फर्स्ट होती है उसमें होता है।
लेकिन अगर बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस के अंदर ये कार्यक्रम आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। ये जो स्टेजेस होती है माइटोसिस में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। वेरी वेरी सो मच थैंक यू फॉर द क्लास। ओके।